दोस्तों फूल गोभी के सीजन में जब यह ताज़ी और फ्रेश आ रही है तो यही लगता है कि रोज रोज इसी को बनाया जाए और खाया जाए। मगर रोज रोज फूल गोभी की सब्जी एक ही तरीके से नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हमने आज बनाया है फूल गोभी का कीमा। देखने में यह जितना शानदार लग रहा है, खाने में इससे कई गुना जायकेदार है। तो इससे पहले कि बनाना शुरू करें, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर हमने करीब 1 किलो फूल गोभी को काटकर इस तरीके से पीस कर लिए थे। इनको अच्छी तरीके से धोकर साफ करने के बाद पानी भी निचोड़ दिया है और अब इन गोभी के पीस को हम चॉप करेंगे। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए फूल गोभी कितनी बारीक और फाइन चॉप हो गई है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और आधा कप दही। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढककर करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। और इधर कर लेते हैं दूसरी तैयारी। यहाँ पर हमने करीब 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, 1 प्याज और 1 टमाटर को बड़े साइज में काटा है। वहीं 2 टमाटर हमने छोटे साइज में काट लिए हैं। इधर 1 गाजर को काटने के साथ ही आधा कप हरी मटर भी ली है। यहाँ पर हमने 3 तेजपात, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 इंच दालचीनी, 4-5 लौंग, 10 काली मिर्च, 4 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची के साथ ही 1 फूल जावित्री का लिया है। साथ ही जीरा 1 चम्मच और जीरा पाउडर आधा चम्मच लिया है। गैस पर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे तेल। और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम खड़े मसालों को डालकर भूनेंगे। जो मसाले साइज में ज़्यादा बड़े हैं उनको पहले डाल के भूनना है और जो पतले या छोटे हैं उनको बाद में डालें, ताकि यह जलने से बचे रहें। गैस की आंच हल्की ही रखेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे फाइन चॉप प्याज और हरी मिर्च को। प्याज सुनहरा हो जाने पर 3 साबुत हरी मिर्च, मटर और गाजर को भी डाल देंगे और अब इनको चलाकर धीमी आंच पर भूनेंगे। तो गाजर के गलते ही डाल देंगे छोटे साइज में काटा गया टमाटर। इस पर नमक भी डालेंगे ताकि यह जल्दी से गल जाए। अब ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो टमाटर गल गए हैं और अब हम डाल देंगे मसाले मिक्स करके रखी गई फूल गोभी को। आधे घंटे रखे रहने के बाद यह अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। करीब आधा कप पानी इसी बाउल में डालकर सब्जी में डाल देंगे और ढककर पकाएंगे। सब्जी करीब करीब गल चुकी है तो इसमें साबुत प्याज डालकर मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे। करीब 2 मिनट में ही प्याज ट्रांसल्यूसेंट होकर चमकने लगेगा। तो अब हम डाल देंगे बड़े साइज में काटे हुए टमाटर। इसके साथ ही कसूरी मेथी को भी हाथों से मसलकर पाउडर बनाने के बाद डाल देंगे। अब जीरा पाउडर डालेंगे और सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट और ढककर पकाएंगे और अब काट कर डाल देंगे हरा धनिया और फिर से मिक्स कर देंगे। दोस्तों यही वो स्टेज है जब तमाम तरह के मसालों से लवरेज होकर इस सब्जी की असली वाली महक आती है और मुंह में पानी की बाढ़ आने लगती है। तो इंतज़ार किस बात का, फटाफट इसको रोटी, पूरी, पराठे या चावल के साथ खाइए और आनंद लीजिए मौसम की इस ताज़ी सब्जी का। दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी लाजवाब रेसिपी के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो देखते रहें। बाय बाय दोस्तों।